अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और लॉरेंस गैंग ने हाथ मिला लिया है। दोनों ने फैसला किया है कि अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। लॉरेंस गैंग को पैसों की जरूरत थी, जिसका वादा दाऊद इब्राहिम ने किया है कि उन्हें पैसों से वो माला माल कर देगा। वहीं दाऊद इब्राहिम का लॉरेंस गैंग ने वादा किया है कि उसे लड़कों की जब भी जरूरत होगी उसके लड़के हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे। अब सवाल उठता है कि जो लॉरेंस खुद जेल में बंद है, दाऊद इब्राहिम विदेश में है, तो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो हुई कैसे और क्यों हुई? तो ये पता लगा कि दाऊद इब्राहिम और जो लॉरेंस गैंग है ये बहुत दिनों से एक दूसरे से मिलने की चाहत रखते थे। जिस तरीके से लॉरेंस गैंग ने और खासतौर पर लॉरेंस ने खुलेआम टीवी पर आकर सलमान खान को धमकी दी। पता चला कि जो यूपीएसटीएफ के जो चीफ थे उन्होंने भी कहा कि जो इसके पास 700 शूटर्स हैं लॉरेंस गैंग के पास, जो उसके कहे पे किसी की जान ले सकते हैं या मौका आने पर अपनी जान दे भी सकते हैं। अब ये खबरें जो दाऊद इब्राहिम तक भी जारी थी। कथित तौर पे कहा गया कि जो अतीक अहमद जो जिसकी हत्या हुई है उसमें जो पिस्टल जो था वो भी लॉरेंस गैंग ने ही सप्लाई किया था। दाऊद इब्राहिम लॉरेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था। वो चाह रहा था कि किसी भी तरीके से लॉरेंस से मुलाकात हो सके, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा था। पिछले साल यानी 2022 में अनमोल लॉरेंस जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है वो इंडिया से भाग गया। अब इंडिया से भागा तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां थी उन्हें लगा कि जो हो सकता है ये पाकिस्तान भागा हो, कि पाकिस्तान ही एक सेफ हेवन है लॉरेंस जैसे गैंगस्टर्स के लिए। पता लगा कि वहां की जो सुरक्षा जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने कई फर्जी पासवर्ड बनाकर अनमोल लॉरेंस को दिया ताकि वो कई अलग अलग देशों में घूम सके और भारत की सुरक्षा एजेंसियों से उसे बचाया जा सके। हाल ही में अनमोल लॉरेंस सर्बिया में की एक शादी अटेंड करता हुआ दिखाई भी दिया। वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो बार बार अपना लोकेशन बदल रहा था। अब जो खबर सामने आई है उसमें पता चला है कि जो दाऊद इब्राहिम है उसने अनमोल लॉरेंस से मुलाकात कर ली है। कहाँ मुलाकात की है? तो ये मुलाकात उसने सर्बिया में ही की है। अब जो मुंबई पुलिस है वो उन्होंने ये तो कहा है कि देखिए हमें ये तो नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम ने अनमोल लॉरेंस को बुलाया या अनमोल लॉरेंस खुद दाऊद इब्राहिम के पास गया है, इस बात में संशय है। लेकिन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। दाऊद इब्राहिम का मकसद था कि जिस तरीके से उसका पुराना वर्चस्व था अब वो धीरे धीरे डाउन होने लगा है। उसके पुराने जो जितनी प्रतिद्वंदी गैंग थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उसका नाम लोग उसके नाम से इतना ज्यादा खौफ नहीं खाते हैं। तो इसे यंग लड़कों की जरूरत थी जो खास तौर पर जो लॉरेंस गैंग ही प्रोवाइड किया कर सकता था। इसलिए उसके लड़कों को पैसे दिलवाने का काम दाऊद इब्राहिम करेगा। और दाऊद इब्राहिम की मदद करने के लिए लॉरेंस गैंग की जो अनमोल लॉरेंस ने मीटिंग की है उसने कहा है कि जो उसके लड़के हैं दाऊद इब्राहिम के लिए काम करेंगे भी। लेकिन दाऊद इब्राहिम अचानक से उसे लॉरेंस गैंग की याद कैसे आई? देखिए दाऊद इब्राहिम हो चुका है बूढ़ा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है उसके खिलाफ। पहली पत्नी थी उसकी मजहबी जो दुबई की रहने वाली है, लेकिन एनआईए ने हाल ही में उसकी जब भांजे को गिरफ्तार किया तो उसके भांजे ने बताया कि दाऊद ने दूसरी शादी भी की है, पठान है लड़की। अभी पठान लड़की कहाँ की है, भारत की है, पाकिस्तान की है, दुबई की है, इस बात की उसके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दाऊद के पास दो दो बीवियां हैं। बूढ़े होने के बावजूद वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है और हर तरीके से पैसों से या अपना खौफ मुंबई में कायम भी करना चाहता है। तो इसके लिए उसे सबसे आसान तरीका लगा लॉरेंस गैंग से हाथ मिलाना, कि जिस तरीके से लॉरेंस गैंग ने हाल ही कम से कम समय में उसने बहुत ज्यादा नाम कमाया, एक लोगों के मन में दहशत फैलाया, यहां तक कि बॉलीवुड के सितारों को धमकाया भी उसने। तो ये दाऊद इब्राहिम को इंप्रेस कर गया। वो चाहता है कि लॉरेंस गैंग उसके साथ मिलकर काम करे और दोनों मिलकर, इसमें दोनों का फायदा है, ऐसा दाऊद इब्राहिम का मानना है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का ही फायदा है। अब मन में सवाल उठता है कि इन दोनों ने सर्बिया में ही क्यों मिले? हो सकता है कहीं और भी मिल सकते थे। तो अगर मैं आपको सर्बिया के बारे में बताऊं तो सर्बिया जो पूरा भूभाग है उसका वो असम से भी छोटा है। असम से छोटा होने के बावजूद भी यूरोपीय देश जो है उसमें जो सर्बिया इलाका है उसने भारत के लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री, मतलब 30 दिन तक आप बिना वीजा के लिए बिना वीजा सर्बिया में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए आपको। तो वीजा फ्री एंट्री भारतीयों के लिए, ये इसका फायदा अनमोल लॉरेंस ने उठाया और सर्बिया पहुंच गया। वहां खुद दाऊद भी पहुंचा, दाऊद में मीटिंग भी हुई। अब इस मीटिंग को लेकर मुंबई पुलिस में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उन्हें लग रहा है कि जिस गैंग का खौफ पंजाब, दिल्ली, यूपी में है
उनके गैंग के लड़के अब मुंबई में अपना आतंक फैला सकते हैं, फंडेड बाय दाऊद इब्राहिम, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के पास अथाह पैसा है और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो इन गैंग मेंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो मुंबई पुलिस अब चाहती है कि इस दोनों की जो कड़ी है, लॉरेंस गैंग और दाऊद इब्राहिम के जो बीच में जो कनेक्शन है, उसे जल्द से जल्द तोड़ा जा सके ताकि मुंबई सेफ रहे।